करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे ये पता चलेगा कि मार्केट आगे किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यूके का। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया है कि कंट्री में रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे अगर पॉइंट देखें यहाँ पे, तो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने थर्सडे को अनाउंस किया है कि कंट्री में ऑलरेडी रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड का अगर आप स्टेटमेंट देखें, तो कई बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये मेंशन किया है कि आगे चल के रिसेशन आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रेट हाइक हो रहा है। इवन कि मैंने भी कई टाइम वीडियो अपलोड किया है कि यूएस यूके इंडिया इन सब जगहों पे रिसेशन आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्योंकि जिस तरीके से अभी रेट को हाइक किया जा रहा है, उससे यही पॉसिबिलिटी है कि रिसेशन आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड का अगर आप देखें, तो यहाँ पे बिगेस्ट रेट हाइक किया गया है 1989 के बाद, सबसे बड़ा रेट को हाइक किया गया है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वार्न किया है कि रिसेशन चल सकता है। ये देखिए मिड ऑफ 2024 तक। तो अगर रिसेशन आता है इन केस और सब कंट्रीज में, तो ये 2024 तक चल सकता है, जो कि काफी लंबा रिसेशन होगा। अगर आगे का न्यूज़ देखें, तो नेक्स्ट न्यूज़, तो अमेजॉन के जो सीईओ हैं, उन्होंने भी वार्न किया है कि अभी आप टीवी फ्रिज ये सब आप अब मत बाई करें, अपने पैसे को होल्ड करें, क्योंकि आगे चल के रिसेशन आ सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अमेजॉन अपना फ़ायदा ना देख के लोगों के बेनिफिट के लिए लोगों को पहले से ही वार्न किया है। इस वार्निंग के बाद मे भी अमेजॉन का कुछ लॉस हो, लोग कम बाई करें, लेकिन अमेजॉन ने उसका उसको ना सोच के लोगों के हित में सोचा और ऑलरेडी वार्न कर दिया लोगों को कि पैसा अपना होल्ड करें, बचाएं, क्योंकि आगे चल के रिसेशन आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी निगेटिव रहेगा मार्केट के लिए। इस स्टेटमेंट से तो देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है आगे। अगर आप अमेरिका का देखें, तो अगर आप नस्दक देखेंगे, तो नस्दक ऑलरेडी 1 ईयर का अगर आप नस्दक देखें, तो ऑलरेडी 30% क्रैश कर चुका है। अगर डाउ जोन्स देखेंगे, तो डाउ जोन्स में कम गिरावट हुआ है 1 ईयर का अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6.26%। लेकिन आप नस्दक देखें, तो नस्दक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है, ऑलमोस्ट 30% का गिरावट हो चुका है। तो कुछ इन्वेस्टर या कुछ ब्रोकरेज का ये कहना है कि यूएस का जो गिरावट हुआ है, ये ऑलरेडी मार्केट प्राइसिंग हो चुका है। इन केस अगर रिसेशन आता है यूएस में, तब भी मार्केट को ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है। लोग पहले से ही ये जान गए थे कि रिसेशन आ सकता है, इस वजह से पैसा मार्केट से निकाल लिए हैं। तो इंडिया में क्या हो सकता है, इंडिया में क्या पॉसिबिलिटी है, उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, राजीव कुमार हैं जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि रिसेशन इंडिया में नहीं आएगा और यहाँ का जो जीडीपी ग्रो रहेगा वो 6 से 7% से आगे चल के इसका जीडीपी ग्रो करेगा। तो इंडिया के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इन केस अगर रिसेशन नहीं आता है और सब कंट्रीज में रिसेशन आता है, तो इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। इवन कि अगर आप आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट सुने, आज ही स्टेटमेंट आया है, उनका भी सेम कहना है। उन्होंने ये मेंशन किया कि जिस तरीके से लाइक रेट को हाइक किया जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि आगे चल के क्या होगा, रिसेशन आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने सेम स्टेटमेंट बोला है कि जिस तरीके से रेट को हाइक किया जा रहा है, उससे यही होगा कि रिसेशन आ सकता है। लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया कि इंडिया में रिसेशन आने का काफ़ी कम चांस है। ये देखिए यहाँ पे, इंडिया इज हाउएवर डिफरेंटली प्लेस्ड, सेड दास। तो इनका कहना है कि इंडिया में रिसेशन आने का काफ़ी कम चांस है, और यहाँ का जो आरबीआई ने जो यहाँ पे जीडीपी का जो फोरकास्ट किया, वो 7% से फोरकास्ट किया है। तो अगर 7% से रहता, तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिसेशन नहीं आएगा। लेकिन इन केस अगर वर्ल्ड वाइड अगर रिसेशन आता है, तो उसका प्रेशर इंडिया में भी दिखेगा। तो तो अभी आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा पैसा मार्केट में अभी नहीं डालना है। कुछ पैसा आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि इन केस अगर यूएस और सब कंट्रीज में अगर वर्ल्ड वाइड अगर रिसेशन आता है, तो कितना भी अच्छा हम लोग का मार्केट परफॉर्म करे, थोड़ा सा गिरावट जरूर आएगा वहाँ के जो सेंटिमेंट की वजह से। तो उस टाइम आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा पैसा लगाने के लिए। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना पैसा, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप कम से कम
30% पैसा आप होल्ड करके रखिए, 30,000 रुपये अपने पास बचा के रखिए। अगर आपके पास टोटल अमाउंट 1 लाख रुपया है, तो इनकेस 70,000 आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो 30,000 पैसा आपने होल्ड करके रखिए, ताकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे कंपनी में ऑलरेडी अगर आप लगा चुके हैं हाई प्राइस पे, तो आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं तो अच्छे अच्छे कंपनी में आप बाई कर सकते हैं, लाइक काफ़ी अच्छे रेट पे। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जिसमें आप आगे चल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है। अगर आप बर्जर पेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 30% का गिरावट हो चुका है, और आगे चल के ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है अभी। आगे चल के आप जानते हैं ये पेंट सेक्टर की कंपनी है। अगर आप एशियन पेंट और इसमें अगर कंपेयर करें, इवन कि आप पेंट सेक्टर को कंपेयर करें लॉन्ग टाइम के लिए, तो सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी बर्जर पेंट ही है। एशियन पेंट से भी ज़्यादा बर्जर पेंट रिटर्न दी है लॉन्ग टाइम में, अगर आप देखेंगे तो। अगर आप एशियन पेंट का देखेंगे तो एशियन पेंट अभी काफ़ी ज़्यादा लाइक अब जा चुका है, तो बर्जर पेंट में अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो आप चाहें इसमें बाई कर सकते हैं। तो इसका अगर सपोर्ट अगर आप देखें तो 570 का सपोर्ट है, आप चाहें तो इस प्राइस पे बाई कर सकते हैं। ये देखिए 570 पे इसका सपोर्ट है। इस अगर लाइन से भी देखें तो यहाँ बॉटम बना, यहाँ बॉटम बना, यहाँ बॉटम बना है, और यहाँ से जंप लगा है फिर से, तो इनकेस गिरावट होता है तो 570 के आसपास आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। इस लाइन से भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 570 ही आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 580 80 कह सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज आप मान सकते हैं 570 टू 80 का इसका सपोर्ट है, आप चाहें तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखें तो डीमार्ट है। डीमार्ट का भी एक अगर इस यहाँ से अगर आप देखें इस लाइन से, तो 3900 का एक सपोर्ट था, अभी उसके नीचे उसके आसपास ही है, 3910 का चल रहा है। तो इनकेस अगर और गिरावट होता तो एक सपोर्ट जो यहाँ पे समझ में आ रहा है वो 3850 का इसका एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। इनकेस आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप चाहें इसमें कुछ शेयर बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। डे बाई डे इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे ये कंपनी अभी मिल रही है, तो आप चाहें इसमें भी बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब। पॉलीकैब भी केबल सेक्टर में ये मार्केट लीडर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसमें भी आप चाहें बाई कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 10% का गिरावट हो चुका है, तो आप चाहें ये देखिए यहाँ पे 2500 2450 के आसपास आप चाहें बाई कर सकते हैं। इवन कि आप करंट 2500 पे भी आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ शेयर बाई कीजिएगा। अगर आपके पास पहले से ना होगा तो, आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप चाहे 2500 या 2450 से 2500 के बीच में कुछ शेयर बाई कर लीजिए, ज़्यादा मत बाई कीजिएगा। और अगर आपको 10 शेयर बाई करना है तो एक या दो बाई कीजिए। इन केस अगर फिर से गिरावट होता है तो इसका जो एक दूसरा सपोर्ट बन रहा है वो 2350 का एक दूसरा सपोर्ट बन रहा है। जो इसका मेजर सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये 2100 और 2050 से 2100 के बीच में इसका एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। इन केस अगर यहाँ तक गिरावट हो जाए तो यहाँ पे आप अच्छा खासा अमाउंट में आप इसमें बाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बेस्ट कंपनी है। तो इन केस अगर गिरावट होता तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर डिस्कस करें तो एस्ट्रल। एस्ट्रल भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें भी 29% का भी डिस्काउंट चल रहा है। इसका भी करंट मार्केट प्राइस है 18,085 का। इन केस अगर 1800 पे मिलती है, 1885 इसका अभी चल रहा करंट मार्केट प्राइस, तो 1800 पे अगर आपको मिले तो बेस्ट प्राइस होगा। इन केस अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से आप वेट कीजिए 1800 का, 1800 पे मिले तो आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर देखें तो टाइटन। टाइटन भी अभी लाइक टाइटन काफ़ी अच्छी कंपनी है, गोल्ड का प्राइस काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से टाइटन में आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसका अर्निंग आएगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसका जंप करेगा। लेकिन अभी क्या है कि इसमें भी जस्ट 8% का अभी इसमें लाइक डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए। इन केस अगर 2500 पे मिलता है, अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप चाहें एक या दो शेयर, अगर आपको 10 शेयर बाई करना तो आप चाहें एक या दो शेयर यहाँ पे बाई कर सकते हैं 2500 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट कंपनीज थी। और एक और कंपनी देख लेते हैं फाइन ऑर्गेनिक। अगर आपके पास फाइन ऑर्गेनिक भी नहीं है तो आप चाहें फाइन ऑर्गेनिक में भी आप बाई कर सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, और इसमें भी 7.5% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसमें भी आप वेट कीजिए। करंट मार्केट प्राइस 5957 का चल रहा है, तो 56 पे अगर मिला तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर दूसरा सपोर्ट देखें तो 5350 का दूसरा सपोर्ट है, तो यहाँ पे 55,600 पे चाहें तो आप एक दो शेयर बाई कर सकते हैं, अगर 10 शेयर बाई करना है। फिर यहाँ पे मिले तो यहाँ पे दो तीन शेयर बाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे गिरेगा तो डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट लेवल। तो ये अच्छी कंपनीज हैं। इन केस अगर रिसेशन भी आता है या मार्केट क्रैश भी करता है तो ये रहेगा, इन सब स्टॉक ज़्यादा क्रैश नहीं होगा, और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा इसमें काफ़ी अच्छा जंप मिलेगा और आपका पैसा डूबने का जीरो चांस है। तो ये सारी कंपनीज काफ़ी अच्छी थी।
तो ये जस्ट ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।